कुछ प्रमुख उपयोग, ये वाला पार्ट अब हम कवर करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर काम इसमें मेमोराइजेशन का ही है, उपयोग में आपको याद ही रखना पड़ता है कि यूज किसका क्या है। ठीक है, गैरिक ऊपर पढ़ ही चुके हैं, कॉमनली भाषा में गेरू बोला जाता है। ठीक, आयरन का ऑक्साइड है, मंजन निर्माण के काम में आया करता है। काशीस, याद है, काश फिर से हरियाली हो। ठीक है, फेरस सल्फेट था, फिर से फेरस सल्फेट। ठीक, FeSO4 7S2, ये काम आता है स्याही बनाने में। ठीक है, और केश रंजन के लिए। संख्या, संख्या तो आप जानते हो। ठीक है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, कांच के और रंग के निर्माण के लिए, मक्खी मारने की दवा निर्माण के काम में आया करता है। मुर्दा शंख, ठीक है, नाटक में मुंह पर लगाने के काम में आया करता है। मुर्दा संग लिथार्ज था, PBO। ठीक है, याद है आपको। और मृदार श्रृंग करके इसको इंग्लिश संस्कृत में बोला करते थे। नाग, नाग तो लेड होता है, शीशा, शीश करके लिखा रहता है हिंदी में, संस्कृत में नाग। बंदूक की गोलियां निर्माण और सिंदूर निर्माण में जो है काम आया करता है लेड। कोसेयास्म, एस्बेस्टोस। ठीक है, एज कोस्टे तो एज बेस्ट एज यू कैन है। एस्बेस्टोस, जब इंग्लिश नेम आपको याद कराए थे तब हमने ये याद कराया था। ठीक है, ये फायर ब्रिगेड के कपड़े निर्माण और दंत मंजन निर्माण में काम आता है। दुग्ध पाषाण, सॉफ्ट टेल्क भी इसको बोलते थे। ठीक है, और फेस पाउडर बनाना, टेल्कम पाउडर बनाना, इसके नाम में ही सॉफ्ट टेल्क आता है, टेल्कम पाउडर का काम करता है ये। खटिका, खटिका का तो नाम ही चौक था, खटिका का इंग्लिश नाम ही चौक था। ठीक है, तो चौक बनाने में, जो बोर्ड पे चौक लिखते हैं जिस चौक से बोर्ड वगैरह पे, वो बनाने में ये काम आता है खटिका। ठीक है, सफ्टीक, फिटकरी, फिटकरी जो है शिवलिंग निर्माण में काम आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि और चीज़ों से शिवलिंग नहीं बनाया जाता, लेकिन फिटकरी भी प्रयुक्त होती है। बाकी तो रसशास्त्र में पारद वगैरह से भी बनता रहता है, लेकिन फिटकरी के एक यूज है ये। ठीक है, ये थोड़े चिकित्सा से इतर प्रयोग है, चिकित्सा के प्रयोग इन्होंने नीचे दे रखे हैं फिर अलग से। फिर एक नृप उपल है ये। ठीक है, ये संगमरमर पर पच्चीकारी करने हेतु जो है काम आया करता है, कोई भी चीज़ें आर्ट वो बनाना हो, डिजाइन वगैरह, तो उस चीज़ में। ठीक है, अच्छा, इजिप्ट में न्यायाधीश को इसकी माला पहनाई जाती है, वो न्यायाधीश की मर्जी है, जो मर्जी पहन लो। ठीक है, अब आप आओ गुण कर्म वाले पार्ट पे, जो मेन काम का है। ठीक है, गुण कर्म वाला पार्ट एज ए फिजिशियन। ठीक है, काशी से इन्होंने फिर से शुरू की है। फिर काश फिर से हरियाली हो, फेरस सल्फेट, FeSO4 7S2 इसका नाम था। ठीक है, हरियाली मतलब ग्रीन विट्रियोल, ये था प्रोडक्ट। ये करता है क्या, स्वित्र का नाश। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर एक की इन्होंने दो दो तीन तीन बातें लिखी हैं, आपको दो दो तीन तीन एक साथ याद हो ही जाएगी। आप एक बार रीडिंग इनकी लगा दो, जैसे तैसे करते जाओगे फिर चीज़ें याद होती जाएंगी। ठीक है, एक तो इसका रजय प्रवर्तक में ध्यान रखना, क्योंकि एक टैबलेट होती है जिसका नाम है रजय प्रवर्तनी वटी, आपने खूब यूज करी होगी OPD में। ठीक है, आप जब जब OPD गए होंगे तो गायनी में खूब यूज होती है रजय प्रवर्तनी वटी। ठीक है, उसमें 3 ही कंटेंट होते हैं, हम याद रखते हैं, हिट काशीस करके, हिंगू, टंकण और काशीस, हिट काशीस। तो काशी से कंटेंट होता है रजय प्रवर्तनी वटी का, तो ये रजय प्रवर्तक होता है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस में भैया ये शीत पित्त, प्लीहा रोग, स्वित्र, इसका भी नाश करता है। पिंडताल, हड़ताल के थे दो भेद, हड़ताल के दो टाइप थे, एक पत्रताल, एक पिंडताल। ठीक है, उसमें पत्रताल श्रेष्ठ था। पिंडताल जो था वो स्त्री पुष्प का नाशक था, तो स्त्री पुष्प का नाश करता है, ये बात पिंडताल के लिए बहुत फेमस है। उसके इतर में वात, रक्त, कुष्ठ, विसर्प, ये बातें लिखी हुई है, लेकिन एटलीस्ट एक दो बातें तो आप पहली स्टेज में याद करके निकलो, फिर रिवीजन लगते रहेंगे तो बाकी भी साथ में याद होती रहेगी। मनयशिला, मनयशिला काफी फेमस है श्वास रोग के लिए। ठीक है, काफी जगह इसका श्वास रोग के जो योग बनते हैं उनमें ही डलता है। कंकुष्ट, ठीक है जी, कंकुष्ट में देखो जिसमें कि नाम ही में कुष्ठ आ रखा है, तो कृमि का नाश कर रहा है एक तो। ठीक है, जलोदर वगैरह का नाश कर रहा है। ठीक है, और आपको याद है जब आपके इंग्लिश नेम याद करा रहे थे इनके कंकुष्ट वगैरह के, तो कुष्ठ, रुहु, रुहु, कुष्ठ को पाप कर्म से होना बता रखा है ना, तो रुहु आत्मा पे वो लग जाते हैं पाप कर्म के वो, तो इसलिए रुहु बार भी ये इसका इंग्लिश नेम ले रखा था। ठीक है, और क्या नाम है इसके, डाउटफुल द्रव्य था ये, कई सबके अपने अपने ओपिनियन थे, ये बात ऊपर पढ़ चुके। तो ये कृमि भी, कृमि से ही पाप कर्म वाले ये चीज़ें होती हैं, कुष्ठ में कृमि होते हैं।
प्लस उदर रोग जो होते हैं ये भी पाप कर्म के परिणाम स्वरूप होते हैं। एक तो जलोदर वाला याद रह जाएगा, ठीक है। कंपिलक, कंपिलक याद रखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेलोटस फिलिपिनेंसिस नाम का जो प्लांट है, प्लांट का एक उसके जो फल लगते हैं उन फलों को तोड़ के सुखा लेते हैं। सूखने के बाद उन फलों के ऊपर जो वो रज जमी रहती है उनकी, उसको निकाल लेते हैं। वो फल की जो रज है मेलोटस फिलिपिनेंसिस के फलों की रज, वही कंपिलक कहलाती है, ठीक है। ये इसका एक पर्याय भी रेचन होता है, ठीक है। ये विरेचन का काम बड़ा बढ़िया करता है, ठीक है। इसलिए ऐसी कोई भी डिजीज जो कि विरेचन के द्वारा साध्य होती हो वो कंपिलक से भी ठीक होती है। ऐसी कोई भी डिजीज जो विरेचन से साध्य होती हो उसको ये भी नष्ट करता है। विरेचन साध्य व्याधियों का नाशक है ये, ठीक है। प्लस में ये कृमिनाशक भी है, ठीक है। और संख्या, संख्या तो मल संख्या आर्सेनिक का योग है ये, ठीक है। तो ये काम आता है आपका फिरंग में, संधिवात में, संधिवात फिरंग में। कामोदीपक है ये थोड़े आप 2-4 पॉइंट याद रखना। नवसादर पे आ जाओ जी। नवसादर तो अमोनियम क्लोराइड है, एक सोल्ट है बेसिकली ये, ठीक है। सोल्ट है तो अग्नि का दीपक तो ये होगा ही, ठीक है जी। अग्नि का दीपक हो गया। सारक है, कफ का निस्सारक है ये, ठीक है। प्लीहा और मुखसोस का नाशक है। कप्रद, कोड़ियों, कप्रद होती कोड़ी, मेरीन सेल जो कोड़ियाँ पड़ी नहीं समुद्र किनारे पड़ी रहती है, ठीक है, वो कप्रद होती है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है कप्रद परिणाम शूल में, ठीक है। परिणाम शूल के लिए काफ़ी फेमस है। साथ में ग्रहणी और अम्लपित्त का नाशक है ये बात आप धीरे धीरे याद हो जाएगी। अग्निसार या अग्निजार करके, ठीक है, ये भी एक संदिग्ध द्रव्य है। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन वो व्हेल का प्लेसेंटा वगैरह और ये सब है ना, जरायु वगैरह मानते हैं। तो धनुर्वात के लिए काफ़ी बार इसका उल्लेख रहता है, धनुर्वात के लिए। बाकी तुंदाम है, मेदो रोगों का नाशक है, याद रखना। धनुर्वात तो स्पेशली। स्वर्ण पे आ जाओ अब आप। गोल्ड, वायु शुद्धिकर होता है गोल्ड। विषनाशन में तो आप जानते ही हो गोल्ड की प्रॉपर्टी जग जाहिर है ना। जब चरक जी डिस्क्राइब करते हैं एक जगह पे, ठीक है, तो कहते हैं ना, हेम सर्वाणी विष आसु ग्रांथ नियच्छति न सजते हेम पांगे पदम दले अम्बुवत। जैसे कमल का जो पेटल होता है, पदम का दल, कमल का पत्ता, उस कमल के पत्ते पे जैसे जल नहीं ठहरता, ऐसे ही स्वर्ण जिस शरीर ने खाया हो उस शरीर पे विष नहीं ठहरता। मतलब कि विष बहुत कोई प्रभाव अपना दिखा नहीं पाता, ठीक है। तो साण मात्रा में शरीर शुद्ध शोधन के बाद स्वर्ण खिलाने का प्रावधान उस वक्त था, ताकि गर्विष वगैरह और ये असर ना करे। तो विषनाशक में तो बहुत है। प्लस ओजोवर्धक ओब्वियसली है भैया, ये चक्षुष्य वगैरह भी है, ये भी ध्यान रखना। बाकी इन्होंने ये पॉइंट गुणकर्म लिखे हैं, आगे जाके ये एक जगह और इनके गुणकर्म श्लोका वगैरह में संस्कृत में लिखेंगे, वहां से भी फिर ये चीजें आपस में मैच करेंगी। परेशानी हो ना बिल्कुल भी, कि धीरे धीरे याद हो जाती हैं चीज़ें, एक बार में किसी को याद नहीं। कोई स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं हो रखा है, ठीक है। मेहनत करोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर याद ना हो तो ये पूरी एक बायोलॉजी टाइप की चीज़ है, जैसे हम लोग नीट में करते थे, फिर एमसीक्यू लगाए जाते हैं, फिर एमसीक्यू में चीज़ें आती है तो फिर अपने आप याद हो जाती है। जब नहीं आती तो आदमी कहता है अरे ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ, तुरंत याद हो जाता है फिर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं फिर हम लोग। रजत में आ जाओ, सिल्वर चांदी पे। तो रजत चांदी होता है, उत्तम गर्भाशय शोधक है ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ठीक है। शिरोभ्रम का नाशक है, ये बात है इसकी। क्वेश्चन भी इसका संस्कृत में भी इसका एक श्लोक आता है जिसमें ये बात रहती है, सिर में सिर चक्कर वक्कर, ये शिरोभ्रम का नाश करता है, ठीक है। अध्ययन करने वाला, जो स्टडी करने वाले युवक हैं उनके लिए स्पेशली हेल्पफुल है, ठीक है, अध्ययन करने वाले युवकों के लिए। और कोष्ठगत वात की शुद्धि करता है। पॉइंट आप ध्यान रखना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन याद करना है इनको। ताम्र में आ जाओ अब आप, ठीक है जी। तो ताम्र फेमस ही है कुष्ठनाश के लिए, ताम्र बहुत फेमस है कुष्ठनाश के लिए, ठीक है। और क्या नाम है उसका, बस ठीक है, एक ही पॉइंट याद रखना। वंग, वंग के लिए आ जाओ। वंग प्रमेय हर में बहुत फेमस है, वंग प्रमेय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वंग प्रमेय के लिए इसकी तारीफ में लंबे लंबे श्लोक पढ़े जाते हैं वंग के प्रमेय में एक्शन में, कि कैसा भी प्रमेय हो, कुछ भी हो, वंग तो एकदम खत्म कर देगा ये वो, ठीक है, बहुत है। अच्छा, गर्भाशय च्युति हर, ठीक है, गर्भाशय च्युति में भी इसका बहुत अच्छा रोल है
वंग का। ये 2 पॉइंट तो आप जरूर याद रखना। बाकी इसके अलावा शुक्र क्षय नाशक भी है ये, रात्रि स्वेद का भी नाशक है ये, श्वेत प्रदर का भी नाशक है। अब नाग पे आ जाइए। अब आप नाग पे देखिए, बाकी अभी फिर भी अगर बात नहीं बन रही तो जब हम बुक से जाएंगे ना, बुक से करेंगे इस वाले टेक्स्ट बुक से, तो आपको ये पॉइंट कवर होने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रीफ में दे रखे हैं तो ठीक है, जल्दी कवर होते हैं। बाकी बुक में आओगे तो एक एक चीज़ के साथ पढ़ोगे अलग अलग, तो दोस्ती ज़्यादा गहरी होती है। ठीक है, तो भी याद हो जाएगा, अब परेशान नहीं होना। नाग क्या करता है भैया? बल्य है ये। ठीक है, 100 हाथियों के बराबर बलदायक होता है। मूत्र स्वेद और रक्त आदि के स्रावों को कम करने वाला होता है। नाग है लेड, शीश। यसद जिंक। ठीक है, जिंक क्या करता है? ठीक है, श्लेष्म कला का संकोचक है ये। ठीक, कहीं भी डिस्चार्जेज वगैरह हैं व्रण से तो उनको कम करता है। कंपवात का नाशक है जिंक। वर्त लोह। ठीक है, ये सब हम आपको कराएंगे अभी, ये सब मिश्रित मेटल है। ठीक है, वर्त लोह क्या है? इसके पात्र में अगर हम कोई भी चीज़ बनाए हैं, ठीक है, ये आगे इसकी कंपोजिशन वगैरह सब आ रही तो वहीं बात कर लेंगे। जठराग्नि का दीपक और पाचक माना जाता है, ये इसकी खास बात है। इसके पात्र में कोई भी निर्मित ऐसे अच्छा पदार्थ हो तो। ठीक है जी। व्योमास्म। ठीक है, तो संज्ञा ये सब जेड वगैरह ये सब हम उपरतन में उससे पहले भी हमने कवर किए हैं। तो उत्तम हृदय है। ठीक है, हाले दिली इसका नाम भी था, तो हाल दिलों का क्या कहे बताया भी था ना कि हृदय होता है। व्योम की सगाई जेड के साथ, संज्ञा ये सब जेड ये इसके नाम थे। उत्तम हृदय है और उच्च रक्तचाप हाई बीपी में बढ़िया काम करता है ये। आंतरिक वर्णों में काम करता है व्योमासन। तृणकांत पे आ जाओ जी। ठीक है जी, प्लांट फॉसिल होता है ये। ठीक है, ये भी हृदय है, रक्त का स्तंभक है। और इसकी माला अगर धारण की जाए तो उसे गर्भस्राव नहीं होता। किससे? तृणकांत की माला धारण करने से। याद रख पाओगे। जहर मोहरा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है जहर मोहरा। बच्चों के दंत उद्भेद जन्य अतिसार और रोमन में बहुत उपयोग, खूब यूज देते हैं इसको। पीडिया की ओपीडी में आप बैठे होंगे तो ये जहर मोहरा की पिष्टी जो है वो यूज होती है बच्चों के दंतोद्भेद जन्य अतिसार और रोमन में। कोशेयस्म एस्बेस्टोस। ठीक है, प्रदर का नाशक है, दंतपुई और प्रमेह का नाशक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे। भद्रास्म अस्मरी नाशक है और मूत्रल है। ठीक है, पत्थर ही इसके नाम में आ रखा, उसे थोड़ा हिंट लेना कि हाँ अस्मरी और मूत्रल है। अस्मरी नाश करने के लिए डायूरेटिक तो होना ही पड़ता है, तो मूत्रल तो ये हो ही जाएगा। दुग्ध पाषाण। ठीक है जी, दुग्ध पाषाण सॉफ्ट टेल के है ये। ठीक है, शोणित स्थापक, दंत रोग का नाशक, स्वपन दोष और अतिसार का नाशक है। सुधा, सुधा मतलब चूना। ठीक है जी, चूना, तो ये अम्ल पित्त का नाशक है। ठीक है, बालकों में लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होती है उसमें यूज होता है। खटीका, खटीका यही चौक था वही कैल्शियम कार्बोनेट वाला। और ये इसकी एक ये वाली लाइन इसकी बड़ी फेमस है कि हरे रंग के अतिसार में उपयोगी होता है। ग्रीन कलर अगर स्टूल वगैरह आ रहा है तो उसमें खटीका बहुत दी जाती। और बाकी एब्जॉर्बिंग पावर है तो पसीना और अन्य स्राव वगैरह जो है उसको कम कर देगा। गोदंती जिप्सम। गाय दो दांत दिखा रही थी जीप में से, गाय को जीप में लेके जा रहे थे तो जीप में से दांत दिखा रही थी ऐसे खुश होते हुए, तो और 2 दांत दिखा रही थी। ठीक है, तो ये गोदंती जिप्सम होता है। ये काम आता है भैया सिरे सूल में जीर्ण ज्वर अगर हो रखा हो, और प्रदर और बाल शोष में ये उपयोगी है। मृग श्रृंग बहुत ज़्यादा फेमस है हृतसूल और पार्श्वसूल के नाश के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है हृतसूल पार्श्वसूल के नाश के लिए मृग श्रृंग। ठीक है, और कफ निस्सारक है। शंख में देखिए, शंख 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 भस्म कितनी बार देते हो आप अम्ल पित्त में? ठीक है, शंख भस्म अम्ल पित्त में खूब दी जाती। ठीक है, बाकी युवान पीढ़ी का नाशक है, वर्णे है। समुद्र फेन आ जाओ जी, समुद्र फेन में आंत्र की गति बढ़ाने वाला है, पेरिस्टाल्सिस बढ़ा देगा, कर्णस्राव का शोषक है। कूर्म की पृष्ठ अस्थि बलदायक, अपस्मार में उपयोगी। कुकुट अंडत्वक मांसवर्धक है, प्रदर और सोम रोग का नाश करती है। टंकण, टंकण श्वासकाश में खूब डलती है। श्वासकाश का ऐसा मरीज कोई आए उसमें टंकण ही ना डले हो नहीं सकता। ठीक है, टंकण खूब डलती है। बाकी आर्तव जनक है ये, मूड गर्भ की प्रवर्तक है ये, और कफ की निस्सारक है। कफ निस्सारक है ही श्वासकाश में, इसीलिए यूज भी होता है इसका। मूड गर्भ प्रवर्तक, आर्तव जनक। एक बार में नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे याद होंगी चीज़ें, आपको परेशान नहीं होना।
फिर आप आओ यवक्षार पे। यवक्षार चूंकि एक क्षार है तो मेनली तो इसकी प्रॉपर्टी इसके क्षार होने से ही है, ठीक है। तो कहीं पे ये यकृत और प्लीहा वगैरह की वृद्धि हो, ठीक है, या फिर कहीं पे शोथ वगैरह है, वृषण शोथ है, स्वेद प्रवर्तक का ये काम करती है। स्वरजी का क्षार तो पाचन वगैरह का, प्लीहा वृद्धि का काम करती है। फिर ये मुर्दा शंख ले लिया, मुर्दा शंख है या मृदार श्रृंग जो कहना चाहो आप, ठीक है। फिर अंग व्रण का नाशक है, छतादि पर अवचूर्ण के लिए बाह्य एक्सटर्नल यूज इसका होता है। ये इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए जो यत्र यत्र आपको आते हुए मिल ही जाएंगे। अब बात आती है कुछ प्रमुख योगों की, ठीक है। कुछ प्रमुख योग चलो हम आगे करते हैं। बाकी मैं प्रमुख योगों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम इनको रिवर्स में याद करते हैं, ये नहीं याद करते कि अभ्रक कहाँ कहाँ है, मतलब अभ्रक के योग कौन कौन से हैं। हम थोड़ा है ना जो जो कॉमन है, जैसे आरोग्य वर्धनी में मेन घटक कौन से हैं कहाँ की, ये ऐसे इस तरह याद करते हैं। योगेंद्र रस कहाँ का, उल्टा याद करते हैं, ना कि इधर से इधर, क्योंकि इधर ये बहुत काम दे नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे नहीं याद करते हैं, लेकिन जो 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 इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी ऊपर ही वही आया था रजय प्रवर्तनी वट्टी का, उसके 3 ही थे, हिट काशीस, तो हमें याद हो जाएगा कि हिंगू टंकन काशीस इसमें है। तो ये याद करने की बजाय कि काशीस के ये योग है, हम रजय प्रवर्तनी वट्टी याद कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में भी आए तो ऑप्शन देख के तो फिर उसके कंटेंट याद करके रिवर्स में करके वो याद रिकॉल हो ही सकता है, ठीक है। अब हर किसी का सारे ही कंटेंट याद किए जाए ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक। जितने जितने जरूरी है उनके हम वैसे जी कल्पना वगैरह में याद कर लेते हैं, बाकी रस शास्त्र में, ठीक है।